बात है। एक गांव में भोला नाम का एक नाविक रहता था। भोला के पास एक छोटी सी नाव थी। नाव पुरानी होने के कारण उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे, जिस वजह से उसकी आमदनी बहुत कम थी और उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। फिर भी वह हर घड़ी यही कहता, सब लक्ष्मी नारायण की कृपा है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। कैसे हो भोला भाई? सब लक्ष्मी नारायण की कृपा है। हाँ हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। लक्ष्मी नारायण की कितनी कृपा है तुम पर। आज भी सुबह से मक्खी मार रहे हो, एक भी ग्राहक नहीं मिला। कोई बात नहीं भाई, मेरे लक्ष्मी नारायण हमें भूखा तो सोने नहीं देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। रूखा सूखा ही सही, 2 वक्त का भोजन तो मिल ही जाएगा। तुम्हारा नाम भोला नहीं, उल्लू होना चाहिए। उल्लू? अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। उल्लू भी तो माँ लक्ष्मी की सवारी है। रात बहुत हो गई है, चलते हैं, कल मिलेंगे। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन 4 लोग नदी पार करने के लिए नदी के किनारे आते हैं। आओ, मैं आपको नदी पार करा देता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी नाव तो बहुत पुरानी और छोटी है, इसमें तो डूबने का खतरा रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मी नारायण की पूरी कृपा रहेगी और हम आराम से नदी पार कर लेंगे। तुम रखो लक्ष्मी नारायण की कृपा अपने पास, हमें अपनी जान प्यारी है, हम दूसरी नाव कर लेंगे। वह दूसरी नाव करके नदी पार कर लेते हैं। आधे से ज्यादा दिन बीत जाता है, लेकिन भोले के पास एक भी ग्राहक नहीं आता। हे लक्ष्मी नारायण, सारा दिन बीत गया, आज रूखा सूखा भी नहीं दोगे क्या? लक्ष्मी, आज हम अपने भक्त को भूखा सुलाएंगे क्या? ये बेचारा रूखा सूखा खाकर भी हमारा शुक्रगुजार रहता है। स्वामी, मैं आज इसकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। अगर यह उस परीक्षा में सफल हो गया तो आज के बाद इसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम अपने भक्तों की परीक्षा बहुत लेती हो, अब इसकी भी परीक्षा लेके इसका उद्धार कर दो। तभी महालक्ष्मी एक छोटी सी बच्ची का रूप लेकर भोले के पास आती है। क्या आप मुझे यह नदी पार करा देंगे? तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ जाना है तुम्हें, और तुम अकेली क्यों हो? मेरा नाम उमा है और नदी के उस पार मेरी सहेली रहती है। उसकी तबीयत खराब है और मुझे उसे मिलने जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें नदी पार ले चलता हूँ। 50 रुपए लगेंगे, पर क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे नदी के पार पहुँचा दें, तो लक्ष्मी नारायण आप पर कृपा करेंगे। अब तुमने लक्ष्मी नारायण का नाम ले ही लिया है, तो मैं तुम्हें उस पार ले चलता हूँ। वैसे भी सुबह से यहाँ खाली बैठा मक्खी मार रहा हूँ। भोला उमा को नाव में बैठा लेता है और वो नदी पार कर रहे होते हैं। तभी उमा उससे पूछती है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप इतनी तकलीफ और दुख में जीवन बिता रहे हैं, फिर भी हमेशा लक्ष्मी नारायण की कृपा का नाम क्यों लेते रहते हैं? ये लक्ष्मी नारायण की कृपा ही तो है। जैसा भी मिलता है पेट भरने को तो है। छोटी और पुरानी ही सही काम करने के लिए नाव तो है, और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, जिसके कारण मैं काम कर सकता हूँ। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक बात बताओ, अगर स्वयं माँ लक्ष्मी आपके सामने प्रकट हो के पूछे कि मांगो क्या मांगते हो, तो आप उनसे क्या मांगोगे? मांगना क्या है, बस यही कि लक्ष्मी नारायण हमेशा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, हर बुरी और पाप से जुड़ी बात से मुझे दूर रखना, सद्मार्ग पर चलाना, और भला मुझे क्या चाहिए? तभी वह बच्ची माँ लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, आस्था और विश्वास से बहुत खुश हूँ। रूखा सूखा खाकर भी तुमने हमेशा मेरा और नारायण का शुक्र किया है। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। माँ, मुझे आपके दर्शन मात्र से सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है और भोला की टूटी फूटी नाव नई और सुंदर हो जाती है, जिससे भोला के पास खूब ग्राहक आने लगते हैं और भोला एक सुखी और संपन्न जीवन बिताने लगता है। एक जंगल में हाथी और बकरी रहते थे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ मिलकर रोजाना भोजन की तलाश करते और मिल बांट कर भोजन करते थे। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में निकले और चलते चलते बहुत दूर पहुंच गए। उन्हें भूख भी लग रही थी और प्यास भी। पास ही उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। दोनों तालाब के पास पहुंचे।
और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाए। तालाब के पास एक बेर का पेड़ लगा हुआ था, जिसे देख बकरी के मुंह में पानी आ गई। उसने हाथी से अपने सूंड द्वारा बेर तोड़ने का निवेदन किया। हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ का तना हिलाया और ढेर सारे पके हुए बेर नीचे गिरने लगे। बकरी बेरों को समेटने लगी। उसी पेड़ में एक चिड़िया का घोंसला भी था। उस समय चिड़िया भोजन की तलाश में निकली थी, लेकिन घोंसले में उसका बच्चा सो रहा था। हाथी द्वारा बेर का पेड़ हिलाने से चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे तालाब में गिर पड़ा, साथ ही चिड़िया का बच्चा भी। चिड़िया का बच्चा तालाब में बहने लगा। उसे तालाब में बहता देखकर बकरी को दया आ गई और वह उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गई। बकरी तैरना नहीं जानती थी, वह तालाब में डूबने लगी। हाथी ने अपने दोस्त को तालाब में डूबते देखा तो फौरन तालाब में छलांग लगा दी और बकरी और चिड़िया के बच्चे दोनों को बाहर निकाल लिया। उसी समय चिड़िया भोजन लेकर लौटी और उसने सारा दृश्य देखा। वह हाथी का धन्यवाद देने लगी कि उसने उसके बच्चे को जान बचाई। उस दिन से चिड़िया, हाथी और बकरी दोस्त बन गए। चिड़िया ने हाथी और बकरी को बेर के पेड़ के नीचे रहने का आमंत्रण दिया। हाथी और बकरी उसी बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। चिड़िया जब भी भोजन लेने जाती तो वापस आकर हाथी और बकरी को उन पेड़ों के बारे में बताती जिसमें फल लगे हैं, जिससे हाथी और बकरी के लिए भोजन ढूंढना आसान हो गया। वो हिल मिलकर खाते पीते मजे से साथ रहने लगे। कहानी की सीख: दूसरों के प्रति सदा प्रेम भाव रखना चाहिए और कभी दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। यदि कभी भूल से कुछ गलत हो भी गया तो उस गलती को सुधारने में देर नहीं करनी चाहिए। हिल मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए जीवन जीने का एक अलग ही आनंद है।